कहानी के स्टार्ट में हमें जोश और डॉल्टन को दिखाया जाता है जो कि अपनी यादों को मिटाने के लिए एक एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास बैठे होते हैं और 10 साल पहले उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसको मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जोश और डॉल्टन की पूरी मेमोरी को खत्म कर दिया जाता है। सीन यहाँ पर कट होता है और मैं आपको कहानी के बारे में फिर से बताता हूँ। पार्ट 1 और अगर पार्ट 2 आपने देखा हुआ है तो आपको फिर कहानी समझने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी में पास्ट और फ्यूचर की कहानी के बारे में बताया जाएगा। इंसिडियस के पास्ट 1 और पार्ट 2 की कहानी को यहाँ पर दोहराया जाएगा जो कि डॉल्टन और जोश को नहीं पता होता है। अब हमें एक फेयरवेल को दिखाया जाता है जहाँ पर जोश की मदर मर चुकी होती है और जोश को कुछ भी याद नहीं होता है। वहाँ पर वो अपने बेटे से बात करने की कोशिश करता है और कहानी में हमें पता चलता है कि एक दूसरे के साथ उनकी अच्छी नहीं बन रही होती है। डॉल्टन जोश से बहुत ही ज्यादा नाराज होता है क्योंकि वो एक अच्छा डैड नहीं बन पाता है। उसकी वजह सिर्फ यही होती है, जोश अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता है क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी होती है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब जोश डॉटर को मैसेज करता है और उसे कहता है क्या मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए जा सकता हूँ, तो डॉटर उसे मना नहीं करता है। वो कॉलेज में उसे छोड़ने के लिए चला जाता है जहाँ पर उसे उसकी रूममेट मिलती है जो कि एक लड़की होती है जिसका नाम क्रिस होता है। वहाँ से डॉल्टन और जोश की लड़ाई होती है और वहाँ से जोश चला जाता है। अब जोश बहुत ही ज्यादा अपसेट रहना शुरू कर देता है क्योंकि उसे 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं होता है। जोश क्या काम करता था और जोश ने क्या क्या किया है, जोश को कुछ खास याद नहीं होता है। बस वो अपनी मेमोरी को याद करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर जोश की वाइफ उसे कुछ भी नहीं बताती है और उससे सब कुछ छुपाती है। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जोश ने क्या किया वो सब कुछ उससे छुपा रही होती है। बट अब जोश उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ हमें डॉल्टन को दिखाया जाता है जिसे अपनी पुरानी यादों से कुछ धुंधली यादें याद आ रही होती हैं जिसमें उसे ईवल नजर आना शुरू होते हैं। अब डॉल्टन अपनी रूममेट को कहता है कि मैं अंधेरे से डरता हूँ, तुमने तो वैसे भी कल अपना रूम चेंज कर लेना है, आज रात तुम्हें ऐसे ही निकालनी होगी। वहाँ पर क्रिस उसे कहती है कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। सुबह होते ही अब डॉल्टन अपनी पेंटिंग क्लास में जाता है जहाँ पर उनकी टीचरों ने अपनी बेस्ट पेंटिंग दिखाने को बोलती है। वो एक लड़के को कहती है कि तुम्हें ये पेंटिंग को फाड़ना होगा। वो लड़का वहाँ से क्लास छोड़कर चला जाता है। वहाँ पर डॉल्टन अपनी पेंटिंग को पकड़ता है और उसको फाड़ देता है जो कि उसकी ग्रैंड माँ की फोटो होती है। यहाँ पर उसकी टीचर से कहती है तुमने अच्छा नहीं किया है। अब वहाँ पर वो सभी स्टूडेंट को कहती है अपने अंदर झांको और एक ऐसी पेंटिंग बनाओ जो तुम्हारी यादों से मिली हो, मुझे ऐसी पेंटिंग की ही जरूरत है। वहाँ पर डॉल्टन अपनी पेंटिंग को बनाना शुरू करता है और एक रेड डॉल को बना देता है जो कि डॉल्टन की यादों से जुड़ी होती है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा हुआ है तो आपको याद होगा जब एलिस ने उस रेड डोर को खोला था एक लड़की की जान बचाने के लिए। जब वो लड़की की जान बचा लेती है, एलिस उस दरवाजे को बंद करना भूल जाती है जिसकी वजह से वो ईवल डॉल्टन के अंदर आ जाता है। जब डॉल्टन को एलिस बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की कहानी हमें पता होनी चाहिए। तो कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। फिर से हमें जोश को दिखाया जाता है। दिमागी हालत चेक करने के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ पर अपना दिमाग का टेस्ट करवाता है, पर वहाँ पर एकदम से लाइट चली जाती है और वहाँ पर जोश को एक ईवल नजर आता है जिससे जोश बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और भाई निकलता है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम 15 मिनट से सोए हुए थे बट तुम्हारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें मैं तुम्हारी रिपोर्टों के बारे में बताता हूँ। वहाँ पर वो उसे कहता है तुम्हारी रिपोर्टें बिल्कुल ठीक हैं, तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हो, तुम्हें कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। वहाँ पर उसे कुछ बच्चों की एक्सरसाइज बताता है। जोश वहाँ से चला जाता है। अब जोश अपने कुछ मेमोरीज के बारे में पता लगाने के लिए घर पर बैठा होता है और घर की कुछ पिक्चरों को मिरर के ऊपर रखता है। वहाँ पर एकदम से जोश को एक आदमी आकर मिलता है जिसका नाम बेन होता है जो कि जोश का फादर ही होता है, जिसके बारे में जोश को बिल्कुल भी नहीं पता होता है। जोश बहुत ही ज्यादा हैरान होता है बट जोश को अपने सवालों का जवाब चाहिए होता है। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें डॉल्टन को दिखाया जाता है जो एक पार्टी में चला जाता है जहाँ पर क्रिस के साथ वो खूब मस्ती करता हुआ नजर आता है। बट डॉल्टन को वहाँ पर एक ईवल नजर आता है जिसको देखकर डॉल्टन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो उसे कहता है इस दरवाजे को तुम्हें बंद करना होगा। यहाँ पर डॉल्टन भी ईवल से बातें करना शुरू कर देता है जो कि शैतान होते हैं। और डॉल्टन एक ऐसी दुनिया के अंदर जा रहा होता है जिसके बारे में डॉल्टन को नहीं पता होता है। वहाँ से डॉल्टन अपने रूम पर आ जाता है और क्रिस को सारी बात बताता है। क्रिस उसकी बात मान लेती है और उसे कहती है ठीक है हम सुबह मिलेंगे। सुबह होते ही क्रिस उसको कुछ ऐसी चीजें बताती है
जहाँ पर हम एलिस की वीडियोस को देखते हैं, जो कि डॉल्टन एलिस की वीडियो को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वहाँ पर वो उसे एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताती है कि कैसे हम ईवल्स की दुनिया में जा सकते हैं, जहाँ शैतान ही शैतान रहते हैं, जो कि हमारी दुनिया में किसी भी वजह से आ सकती हैं, बट वो हमें कभी भी नहीं छोड़ती हैं जब तक हम उनको उनकी दुनिया में ना छोड़कर आए। अगर हम उनको एक बार हमारी दुनिया में लेकर आते हैं तो फिर वापस उनकी दुनिया में छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर एलिस एक ही बात कहती है, अपने लक्ष्य से कभी भी मत भटको। वहाँ पर एलिस की वीडियो को एंड करता है और फिर से पेंटिंग को बनाना शुरू कर देता है। फाइनली उसे पेंटिंग के अंदर अपने डैड की पिक्चर नजर आती है, जो कि एक ईवल के रूप में नजर आ जाते हैं। यहाँ पर कहानी में हमें पास का बताया जाता है, जब जोश एक ईवल के हाथ में आ जाता है और अपने बच्चों को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर डॉल्टन इस पिक्चर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अपने छोटे भाई को वो पिक्चर भेज देता है। जहाँ पर अब दूसरी तरफ जोश हमें देखने को मिलता है, जो कि अपनी वाइफ से मिलने के लिए आता है और उससे अपनी डिवोर्स की वजह पूछता है। यहाँ पर उसकी वाइफ उसे बताती है कि मैंने तुमसे डिवोर्स इस वजह से लिया था। पार्ट 2 की वो कहानी बताती है, जब वो अपने बच्चों के ऊपर हमला करता है एक ईवल के वश में जब वो होता है। जोश बहुत ही ज्यादा उस पर गुस्सा होता है। वो उसे कहता है, तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुम और मैं मिलकर इस चीज से लड़ सकते थे। अगर मैं उस ईवल के हाथ में था तो तुमने मेरी मेमोरी को नहीं खत्म करना चाहिए था। तुमने हम दोनों बाप बेटे के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। डॉल्टन की पिक्चर उसे दिखाता है, जो कि डॉल्टन ने खुद बनाई होती है। यहाँ पर जोश ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अब जोश को समझ में आ जाता है कि डॉल्टन उससे क्या चाहता है। डॉल्टन उस दुनिया में जा चुका होता है जिस दुनिया से जोश उसे पहले निकाल कर लाया होता है। यहाँ पर जोश भी एस्ट्रोलॉजिस्ट में चला जाता है और डॉल्टन को वो बचाने की कोशिश करता है। डॉल्टन के अंदर वो शैतान आ चुका होता है, जो कि डॉल्टन को बचपन से उसका शरीर लेना चाहता था। अब फाइनली वहाँ पर जोश उसे होश में लाता है और डॉल्टन को वहाँ से बाहर लेकर निकलता है, बट वो दरवाजे को बंद नहीं कर पा रहा होता है। वहाँ पर वो डॉल्टन को कहता है कि तुम्हें इस दरवाजे को बंद करना होगा और तुम्हें जल्दी से जाना होगा। तुम ये बात जानते हो कि तुम्हें दरवाजा कैसे बंद करना है। उस दरवाजे को बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, अपनी यादों से उस दरवाजे को खत्म कर देना। मतलब उस पेंटिंग को पूरी तरह वहाँ से खत्म करना, तभी वो दरवाजा बंद होगा। वहाँ पर डॉल्टन जाकर ऐसे ही करता है, उस पेंटिंग को पूरी तरह खत्म कर देता है। वहाँ पर वो दरवाजा बंद हो जाता है। अब जोश को हमें दिखाया जाता है, जो कि अपने बैन फादर से वहाँ पर बात करता है। वहाँ से जोश भी वापस आ जाता है। अब जोश को एलिस नजर आती है, जो कि उसे कहती है कि तुम्हारा और डॉल्टन का भविष्य बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर तुम भटक गए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर जोश बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और फिल्म की एंडिंग भी यहीं पर ही हो जाती है। सो फ्रेंड, पार्ट 5 की यही कहानी थी। पार्ट 6 में हमें बेन की कहानी के बारे में बताया जाएगा, जोश के साथ बचपन में क्या हुआ और बेन के साथ क्या हुआ। यहाँ पर हमें बेन और जोश की अब कहानी को दिखाया जाएगा पार्ट 6 के अंदर। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।